तो दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी या किस किस तरीके की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया के बाहर चल रही थी और इंडिया के बाहर से उन सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाकर सेटअप बनाकर कौन ऑपरेट कर रहा था और कौन ऑपरेट करवा रहा था, उसके परिणाम क्या थे, क्या वो शांत हुई या फिर वो सक्सेसफुल हुई, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन अब्रॉड, इससे पहले मुझे ये बता दो जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है वो सारा क्लियर है कि चल क्या रहा है। अच्छा, मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग इनके लिए क्या होता था सारे के सारे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट के लिए? अरे नाम बताओ ना क्या। डकैती, डकैती। ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन अब्रॉड, गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन प्रेस एंड अदर हाई हैंडेड टैक्टिक्स, इट लेड रेवोल्यूशनरीज टू सीक सेफ हेवेंस अब्रॉड। मतलब हिंदुस्तान के अंदर कड़ी बंदिश है कि पब्लिक मीटिंग नहीं करनी, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। फिर उसके बाद आपको पता है सेडिशन चार्जेस जो पब्लिश करवा रहे हो वो हमसे चेक करवाओ, छापेमारी करना, लीडर्स को अरेस्ट कर ले जाना। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया के बाहर से अपना रेवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा चलाएं। कुछ लीडर्स ने ऐसा सोचा, सबने नहीं, कुछ लोगों ने। हिंदुस्तान के अंदर भी तो रहना जरूरी है, बाहर बाहर से करोगे क्या पूरा का पूरा अगर सभी लोग बाहर चले गए तो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लंदन की। खुद इनका अड्डा, अंग्रेजों का अड्डा यूके, इंग्लैंड, लंदन। तो यहां पर एक पर्सन थे, श्यामजी कृष्णा वर्मा। इन्होंने क्या करा था, ही स्टैब्लिश्ड एन इंडियन होम रूल सोसाइटी। याद है श्रेया, लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी के अंदर उनका वो सिविल सर्वेंट दोस्त जो है वो कैंटीन में बुराई करता है कि कभी गदर पार्टी तो कभी होम रूल सोसाइटी, है ना। यही है वो होम रूल सोसाइटी। और वो कहता है ना कि इन सब ऑर्गेनाइजेशन से कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि इन सब के फेलियर देखने को मिलेंगे हमें इस चैप्टर में। तो वो एचआरए को भी ऐसे ही समझता है कि क्या करोगे ज्वाइन करके से। होम रूल ने भी तो काम करा, गदर पार्टी ने भी तो काम करा। गदर पार्टी अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे चलकर। गदर पार्टी कहां से ऑपरेट कर रही थी, क्या किसी को पता है आगे, मतलब पढ़वाने से पहले मेरे? सैन फ्रांसिस्को, शाबाश, इंडिया के बाहर से। नाम से क्या लगता है? इंडिया। श्रेया, सारी गदर 1 या 2 इंडिया की नहीं होती। ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा और स्पेशली पंजाब की नहीं होती। तो ही स्टैब्लिश एन इंडियन होम रूल सोसाइटी कॉल्ड एज इंडियन हाउस एंड अ जर्नल नोन एज द सोशियोलॉजिस्ट। 1905 के अंदर लंदन में वीडी सावरकर एंड हरदयाल, इनको वैसे बोला जाता था बाबू हरदयाल, also became the members of the India House. V.D. Savarkar was finally extradited in 1910 and transported for life for the Nasik conspiracy case. इनके ऊपर एक केस चल रहा था, उसकी सुनवाई फैसला आ गया था और उनको क्या कर दिया गया था, ही वॉज ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ, यानी कि काइंड ऑफ देश निकाला दे देना, राइट। उसके बाद मदन लाल ढींगरा, who was also a member of India House, he assassinated the India Office bureaucrat Curzon Willie in 1909. The assassination marked the start of the London police crackdown on the India House activities. और ये इंडिया हाउस कहां पर है, ऑपरेट ये कहां से कर रहा है, लंदन से। और ये लोग वहीं पर उन्हीं के अड्डे में रहकर, मतलब अपना अड्डा, सॉरी अपना अड्डा बनाकर उन्हीं की कंट्री में रहकर अपना बेस सेटअप करके ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। पुलिस पकड़ नहीं लेगी इनको, बताओ आप भागने की कोई जगह है? अ नंबर ऑफ इंडिया हाउस एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा, दे फ्लेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप टू कंटिन्यू द वर्क इन सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हरदयाल जो है, बाबू हरदयाल, ही मूव टू यूएस। ये तो कि लंदन की कहानी। पेरिस एंड जेनेवा की बात करते हैं। जब लंदन बहुत रिस्की हो गया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलाने के लिए, तो नए सेंटर्स इमर्ज हुए पेरिस और जेनेवा में, जो कि हम बात कर रहे थे ना अभी लास्ट में कि बाकी सारे जो लोग हैं वो दूसरी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में जाने लगे अपना बेस सेटअप करने के लिए। मैडम भीकाजी कामा, ये एक पारसी रेवोल्यूशनरी थी। ही शी ब्रॉट आउट वंदे मातरम and established contact with the French sociologist. Ajit Singh also operated from these centers. कौन थे अजीत सिंह?
भगत सिंह के चाचा। ठीक है, यानी कि देखो छोटे मोटे परिवार से नहीं था, मतलब इसका बेस अच्छा रह चुका है ना। तो खून में ये चीज तो आनी थी श्रेय, क्यों? लेकिन शुरू से ऐसा नहीं होता है। याद है बचपन में तो गांधी जी को सपोर्ट करता था बहुत ज्यादा। उसके दिमाग को ठोकर क्या लगती है कि गांधी जी ने धोखा दिया है। किसको वापस खींच के? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, शुरू में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन की बात हो रही है यहां पर। वेयर इज बर्लिन? जर्मनी की क्या है कैपिटल? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ही सेट अप हिज बेस एट बर्लिन टू कैरी फॉरवर्ड द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड इंक्लूड सिंपैथेटिक जर्मन्स एज सपोर्टर्स फॉर द कॉज। क्यों करेंगे जर्मन्स इनको सपोर्ट और क्यों दे रहे इनको बेस? बिकॉज दे आर एनिमी फाइटर्स, आर्क एनिमीज ऑफ यूके, ब्रिटिश फोर्सेस। ठीक है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल एंड अदर्स विद द हेल्प ऑफ जर्मनी फोर्सेस, दे एस्टैब्लिश द बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1915। बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1915। लेकिन ये कमिटी कहां सेटअप हुई? जर्मनी में। उसके बाद मिशन सेंट फ्रॉम यूरोप से अब कुछ ना कुछ टास्क जो है वो आएगा ना, कि ऐसा ऐसा इंडिया के अंदर करना है, ऊपर से फरमान आया है, नेशनल लीडर्स को बताया जाएगा ना। तो मिशन सेंट फ्रॉम यूरोप, इंडियन रेवोल्यूशनरी जो यूरोप के थे, दे सेंड मिशन थ्रू बगदाद, पर्शिया, टर्की एंड काबुल। अब ये मिशंस कैसे? सपोर्ट गैदर करने के लिए। और कैसा सपोर्ट? जो भी ब्रिटिशर्स और जो भी ब्रिटिश फोर्सेस और उनके जो एलीज हैं। टाइम कौन सा चल रहा है? ये टाइम कौन सा चल रहा है? 14 to 18 का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्या पता और जगह से सपोर्ट मिल जाए। अभी कहां से मिल गया है? दुश्मन से कहां से मिल गया है? जर्मनी से। तो दे सेंड मिशन टू बगदाद, पर्शिया, टर्की एंड काबुल टू वर्क अमंग द इंडियन ट्रूप्स एंड इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड टू इंसाइट एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज। तो काबुल, वेयर इज काबुल? अफगानिस्तान। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला, ओबैदुल्ला सिंधी, दे वेंट टू काबुल टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि पठानों से बात करने के लिए अच्छे खासे मुसलमान चाहिए, तो इसलिए बरकतुल्ला और ओबैदुल्ला भाई साहब गए थे। ठीक है, दे वेंट टू काबुल टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट देयर विद द हेल्प ऑफ द क्राउन प्रिंस। कौन था उस टाइम पर? अमनुल्ला। बात करते हैं यूएसए की। अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप नोन एज द गदर पार्टी। अब क्लियर हुआ श्रेया? लेजेंड ऑफ भगत सिंह के अंदर जो नाम आता है, होम रूल सोसाइटी भी दिखा दिया मैंने आपको, और गदर पार्टी भी। इट वॉज ऑर्गेनाइज विद इट्स हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। जो रेवोल्यूशनरीज थे इस पार्टी के थे इंक्लूडेड मेनली एक्स सोल्जर्स एंड पीजेंट्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम द पंजाब टू द यूएसए एंड कनाडा इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और यहीं से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी श्रेया, हर पंजाबी को कनाडा जाना है ना। लीडर्स लाइक लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद वर एसोसिएटेड विद दिस। भगत सिंह क्या कहता है कि मैं किसको अपना आदर्श मानता हूं? भगत सिंह के पॉलिटिकल गुरु कौन? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। भगत सिंह के पॉलिटिकल गुरु कौन? करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा। याद है जब एचआरए को ज्वाइन करने की बात आती है, जब वो एक जो भाला टाइप होता है इसलिए उसको पकड़ लेता है, जब खून बहता है उसके हाथ से, कहते ना करतार सिंह सराबा को अपने आदर्श मानता हूं। ठीक है, अगेन फिर से आपके सामने कॉन्स्पिरेसीज आ रही हैं, कुछ कुछ कॉन्स्पिरेसी केस बनेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, चौकन्ना कर दिया है कि आपको रेडी रहना है ये सारी कॉन्स्पिरेसी की लिस्टिंग के साथ। और ये श्रेय मैं हवा में बातें करके नहीं कह रहा हूं, आप टाइमलाइन देख लो ना, आप सारे लोग शायद नहीं 1914 हम एग्जाम कब दे रहे हैं? 2024। ये मैच करती हैं ईयर से यार। ठीक है, वो उसके पीछे की स्टडी होती है, मतलब मेरी यार, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलता कि किसी भी चीज की कंपाइलेशन कर लो, नोट्स बना लो।
ये चीज़ें वर्कआउट करी हैं बहुत ज़्यादा। मयूर, आपको याद होगा पिछले लाइन जून से लेकर अभी तक मैं जो जिस चीज़ को हाईलाइट करता रहा हूँ, बड़ी सारी चीज़ें, वो टॉपिक्स एटलीस्ट, मैं क्वेश्चंस तो मैं नहीं कहता, क्वेश्चंस को तो कोई भी नहीं बता सकता, टॉपिक्स तो आए ना 2023 के प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर। अब कहने को तो मैंने बहुत सारे बताए थे, लेकिन अगर जितने भी फंस रहे तो फायदा ही हो रहा है ना, नुकसान तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। शॉकिंग बात तो तब हो जब तुम मेरा पूरा फाउंडेशन कोर्स कर लो और एक भी क्वेश्चन मैच करता हुआ ना है पेपर के अंदर। क्यों श्रेया, गदर 3 बन जाएगी ना उस दिन? Conspiracies. Revolutionary terrorists also tried to organize military conspiracies with the help of Indian soldiers in the British Army. जैसे कि कुछ लोग जो कि बगावत करना चाहते हैं और अंग्रेजों के रूल से, हुकूमत से तंग हैं, बस वो घर पे रोटी कमाने के लिए उन नौकरियों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लाइक आर्म फोर्सेस, लेकिन वो दुखी बहुत है। मंगल पांडे ने भी इसी उत्साह में आकर अपनी रेजिमेंट्री सोल्जर को, ऑफिसर को गोली मारी थी ना। क्या कह रहे हो शानी? नहीं मारी थी, ठीक है। तो revolutionary terrorists also tried to organize military conspiracy with the help of Indian soldiers in the British Army, and they also thought that of foreign countries hostile to the Britain. और ये तो आपने देखा ही, अभी मिशंस भेजे जा रहे हैं ना यहाँ पर, यहाँ के लोगों को भड़काने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, उन कंट्रीज को भड़काने के लिए, उनके जो डिक्टेटर्स हैं, जो मतलब प्रीमियर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनको भड़काने के लिए। तो फॉर रेवोल्यूशनरीज स्ट्राइविंग फॉर इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, के एकदम से हमें जो है स्वतंत्रता मिल जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट वॉज अ हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी, हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी, कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो नहीं सकती। क्यों? डबल सॉर्ड वॉर। डबल सॉर्ड वॉर कैसे? एक तो जो ग्रुप बना हुआ है, याद है, ट्रिपल अलायंस वर्सेस ट्रिपल एंटेंट, है ना। जो एक ग्रुप बना हुआ है, एक तो वो इनके ऊपर हावी होंगे, ब्रिटिशर्स के ऊपर। दूसरी चीज, ये अपना कर्तव्य निभा ही रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाकर भड़का रहे हैं सरकारों को, उनके खिलाफ जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ। और नेशनल लीडर्स को क्या बोलेंगे? तुम इंडिया से बगावत करना शुरू करो, रिवोल्ट अपराइजिंग मूवमेंट्स वगैरह। फंस गए अंग्रेज। आपको जब परेशानियां जीवन में हर जगह से घेर ले, यू विल स्टेप डाउन ना। लेकिन हमारे देश में प्यारे से व्यक्ति होंगे जो कि दरख्वास्त करेंगे इन रेवोल्यूशनरी से, मुसीबत के वक्त पर किसी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस सपोर्ट के चलते श्रेया, आजादी जो कि 1918 तक कदम रख सकती थी भारत के अंदर, वो खिंचकर चली जाएगी 1947 में, क्योंकि वही पर्सन दूसरे विश्व युद्ध में भी ये बोलेंगे नहीं उठाओ इनका फायदा, जरूरत के टाइम पर दुश्मनों को सपोर्ट करो। तो कौन थे ये सच्चाई के रखवाले? तो फॉर रेवोल्यूशनरीज स्ट्राइविंग फॉर इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीम्ड अ हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी, ड्रेनिंग इंडिया ऑफ ट्रूप्स। The number of white soldiers was reduced to just 15,000, है ना, and bringing the possibility of financial and military help from the enemies of Britain, mainly Germany and Turkey. It was one of the point when a successful coup d'etat appeared possible. Coup d'etat का मतलब क्या होता है? तख्ता पलट जाना, इस कदर के आप परेशान हो और आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। मुझे एक बात बताओ, यूएसएसआर में तख्ता पलट की कोशिश करी गई थी, किसकी रिजीम थी उस टाइम पर? द लास्ट प्रीमियर ऑफ यूएसएसआर। पागल हो गए हो? थप्पड़ लगाना अपने अपने। कौन बोल रहे तुम? स्टैलिन। लगाना दोनों थप्पड़ अपने। बताओ अभी। किंगजार, स्टैलिन, मिखेल गर्बाचोव का नाम याद है? द लास्ट रूलर ऑफ यूएसएसआर। और उसके रिवोल्ट को, उसके खिलाफ कूप को कौन शांत करता है?
बोरिस येल्टसिन। और श्रेया यहीं से एक डिबेट नहीं, यहीं से दो फैक्ट इमर्ज होकर आते हैं। द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर वॉज मिखेल कर्बाचोव, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया वॉज बोरिस येल्टसिन। मिखेल कर्बाचोव की दो पॉलिसीज थी, याद है? रशिया यूएसएसआर इकोनॉमी को बहुत मॉडर्न बनाना चाहता था, पूरी कंट्री को मतलब सिविलाइज बनाना चाहता था, सोसाइटी को। पेरिस ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, जो वर्ड दिए थे मैंने, अगर आपको भी याद हो शायद से कुछ टाइम पहले, या आपने सुने हो कभी मेरे लेक्चर्स में, मुझे नहीं पता मैंने आपके सामने बोले कि नहीं बोले, लेकिन इन लोगों को तो पूरा पढ़ा चुका हूं, कोल्ड वॉर वगैरह। यूके नहीं मयूर, यूएसएसआर की बात है वो। हाँ, वो वेस्टर्न कंट्री के साथ तुलना कर रहा था ना अपनी, उसको यूएसएसआर की, तो तख्तापलट हो जाता है, क्योंकि उसी के पार्टी के लोग उसके खिलाफ बगावत कर देते हैं। और फिर बोरिस येल्टसिन उस कूप को शांत करता है और वही बन जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और वो क्या लेकर आता है? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी लेकिन सक्सेसफुल प्रूव नहीं होती, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, सब कुछ हो गया था, और बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज फिर यूएसएसआर के ग्रुप को छोड़कर, मतलब जो अभी तक रशिया का पार्ट भी था आगे चलकर, वो फिर अलग हो गई थी। तो बड़ी सारी कंट्रीज निकली थी, हर्जिगोविना, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो, यूक्रेन, यूगोस्लाविया, बेलारूस, मोल्टोवा, और ये सारे के सारे, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना? मैं जैसे इसको क्या बोलता हूं आपको, एक, हाँ, टोटल 14 थी, इसको मिलाकर रशिया को ये रशिया को मिलाकर यूएसएसआर का ग्रुप 15 का था टोटल। तो याद है मैं आपको एक ट्रिक बताता था, जिसमें 5 तान 1 जान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजबेक, ये क्या कहते हैं, और हाँ, ये सारी की सारी तान तान वाली कंट्रीज, और अजरबैजान, 5 तान 1 जान। श्रेया डोंट वरी, डोंट गिव दिस इंप्रेशन ये क्या है। पता लग जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है? ये क्या बकवास है सर, कौन सा लेक्चर था ये? तो इट वॉज वन ऑफ द पॉइंट when a successful coup d'etat appeared possible. Britain's war with the Turkey brought about close cooperation between the Hindu nationalist and the militant Muslim pan-Islamist. अब एकजुटता दिखा रहे हैं. As a result of this cooperation, important Muslim revolutionary leaders emerged, men like Barkatullah in the Ghadar party, Deoband mullahs in the like Muhammad Hassan and Obaidullah Sindhi. बंगाल के अंदर मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स यूनाइटेड अंडर जतिन मुखर्जी, पॉपुलरली नोन एज भागा जतिन, अभी हम पढ़ रहे थे जिसके बारे में। एंड दीज ग्रुप्स प्लान्ड द डिसरप्शन ऑफ रेल कम्युनिकेशन, फोर्ट विलियम की घेराबंदी एंड लैंडिंग ऑफ जर्मन आर्म्स, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। लैंडिंग ऑफ जर्मन आर्म्स मतलब वो आर्म्स इंपोर्ट करना। फॉर अरेंजिंग दिस, नरेन भट्टाचार्य, लेटर नोन एज एम एन रॉय, was sent to Java. Where is Java? इंडोनेशिया। तो श्रेया क्यों घूमने भेज दिया था इनको कि जाओ तुम राइनोस देख कर आओ, जो डिपोर्ट कर दिया। ये सजा थी या ये सजा थी या फिर हनीमून पैकेज था? खुश ऐसे हो रहा है में, पता नहीं। हाँ, बेस में आए तो खुश हो रहा है, भारत की सरकार इसको भेज रही है। क्या कह रहे हो? खुद से ही मतलब? नहीं, ही वॉज सेंट टू जावा। हाँ, मतलब ये नहीं, मैं इनकी बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा, मतलब मैं कह रहा हूं जिसको भी डिपोर्ट करा जाता था या कहीं पर भी भेजा जाता था, तो वो क्या मतलब हनीमून पैकेज में भेजा जाता था खुद, मतलब भारत ये सरकार जो अंग्रेजी हुकूमत ही भेज देती थी। अच्छा, आज के टाइम में किसी को देश निकाला दिया जाता है प्रेजेंटली, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाए सब कुछ हुआ है, दिया जाता है। नहीं, ऐसा हुआ है सिंस 1947, दिया जाता है। किसको दिया था? चाहता थोड़ी रहा था मेरा कोई, किसको दिया था? अगला तुम जानते ही हो किसको मिलेगा, तो
क्यों 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 दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो? जब करंट अफेयर आएगा तब याद कर लेना. The grandiose plans were, however, ruined by poor coordination, and Jatin died a hero's death near Balasore on the Odisha coast, where he had been tracked down by the police through the help of local villagers. A tragic reminder of the essential social isolation of the Bengali revolutionaries. साथ नहीं दिया ना मतलब लोगों ने अभी भी, यानी कि एकजुटता की कमी थी थोड़ी सी. Bengal plans were part of far-flung conspiracy organized by Rash Bihari Bose and Sachindranath Sanyal in cooperation with the returned Gadarites in Punjab. गदर पार्टी के कुछ रेवोल्यूशनरी लीडर्स जो कि पंजाब आ गए थे. और वैसे भी गदर पार्टी किन लोगों के द्वारा बनी थी? पंजाब रेवोल्यूशनरीज के द्वारा. याद है जो कनाडा वगैरह यूएसए में सेटल हो गए थे, अभी हमने पढ़ा. जो गदराइट्स थे, दे हैड स्टार्टेड कमिंग बैक इन थाउजेंड्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द वॉर. कौन सा वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. टू फाइट फॉर द कंट्रीज फ्रीडम. क्योंकि आपको पता ना, यही इसी टाइम पर एक वो था ना, ये टाइम था कि जब ये सोच रहे हैं यहां पर, कहां गया वो वर्ड, हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी. बट मेनी ऑफ द पंजाबीज हु रिटर्न्ड आफ्टर 1914, they were quickly rounded up by the Britishers, and the plan for the coordinated revolt on 21st February 1915, based on mutinies by Firozpur, Lahore and Rawalpindi garrisons, they were foiled at the last moment by the treachery. मतलब यहां पर दिक्कत पता है क्या है? हिंदुस्तान का आदमी ही हिंदुस्तानियों के खिलाफ गद्दारी कर रहा. मयूर वो साथ दे रहा है ब्रिटिशर्स का, तो या तो उनको पहले प्लान पता लग जा रहा है ना, या तो उनको पकड़वा दिया जा रहा है. तो व्हाट वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू सीक्रेसी. अब इनकी एक्टिविटीज कैसी थी? जनता को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आगे चलकर जनता को इंस्पायर कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, और आपको यह भी नहीं पता कि आप शामिल हो कैसे सकते हो, है ना, ये भी तो बात है. रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट और उनकी जो मूवमेंट थी, दे ग्रेजुअली फेडेड आउट एंड दे फेल टू अचीव देयर मेन गोल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम. तो इनफैक्ट टेररिज्म एज अ पॉलिटिकल वेपन वाज बाउंड टू फेल. जो टेररिस्ट हैं, वो जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट जो हैं, ज्यादातर वो अर्बन और मिडिल क्लास इंटेलिजेंस का पार्ट थे, आउट ऑफ टच विद द पीजेंट्स एंड वर्कर्स. हेंस दे कुड नॉट रीच एंड मोबिलाइज द मासेस. अब इनकी जो एक्टिविटीज थी, क्योंकि ये सीक्रेटली कैरी आउट होती थी, दे कुड नॉट टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस. तो सोशल लिमिटेशंस ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इट रिमेंड ऑब्वियस. 1918 में इन 1918 ऑफिशियल लिस्ट ऑफ किल्ड एंड कन्विक्टेड रेवोल्यूशनरीज इन बंगाल, और कितने लोग ऐसे पाए गए उस लिस्ट में? 165. दे केम फ्रॉम अपर कास्ट, ब्राह्मण, कायस, वैश्यास. तो apart from the class limitations, it also had caste limitations, which further prevented it from acquiring a mass base. लोग अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाए, ज्यादा जोड़कर नहीं देख सके. उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप. इनका कोई कॉमन प्लान भी था, एक कॉमन प्लान भी नहीं था, और कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप भी नहीं थी. ज्यादातर टाइम पर क्या होता था? दे वर वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस एंड देयर वर ऑल्सो नो प्रॉपर कम्युनिकेशन अमंग देम. इस प्रकार की डिसऑर्गेनाइजेशन के साथ और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के लैक चलते, दे वर बाउंड टू फेल अगेंस्ट द एनिमी विच वॉज एन इंपीरियलिस्ट पावर, और अपनी चरम सीमा पर थी पावर की ऊंचाइयों पर, विद ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स एज वेल एज एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स. उसके बाद अगर अंग्रेजों को भनक लग जाए तो रूथलेस तरीके से रिप्रेस करा जाता था रेवोल्यूशनरीज की एक्टिविटीज को, उनकी मूवमेंट्स को. अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी साइड से बड़ी ही रूथलेस और रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाई अगेंस्ट सच रेवोल्यूशनरीज. सरकार ने क्या करा? थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्स्पिरेसी केसेस, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, हार्श लॉस, उन्होंने जड़ ही तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी इन रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट की, कि वो दोबारा कभी खड़े हो सके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके. बड़े सारे एक्ट्स की मदद से ऐसा करा गया अंग्रेजों के द्वारा, लाइक न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट एंड द डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट. दे वर एडेड टू द आर्मरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. उसके बाद दे लैड यूनिटी.
द इंटेंस religiosity of most of the early secret societies, a feature which was to partially disappear over time. It helped to keep Muslims aloof और hostile. क्यों? ज्यादातर आपने क्या देखा था अभी जब हमने पढ़ा था, ये ज्यादातर लोग कैसे थे? हिंदूज. और मैंने आपको बताया था ना, दोबारा यहां पर ये वाली गलती चल रही है मुस्लिम्स को थोड़ा सा दरकिनार करने की. Though it acted as a uniting bond among the Hindu terrorists. The much quoted Gita doctrine of निष्काम कर्म. निष्काम कर्म क्या होता है? नहीं, क्या मतलब होता है इसका? कर्म करते जा, फल की चिंता क्यों करनी? मैं वही तो कह रहा हूं कि काम करते जाओ, फल की चिंता क्यों करनी? इट स्टिमुलेटेड एन इम्प्रैक्टिकल हीरोइज्म एंड कल्ट ऑफ मार्टिरडम, यानी कि जो शहीद होते हैं, ठीक है, ये जो है एक कल्ट फिगर बनने लगे यहां पर इस टाइम पर, फॉर इट्स ओन सेक इन प्लेस ऑफ इफेक्टिव प्रोग्राम्स एंड प्लान्स. मैंने आपको बोला था ना, गर्म खून के लोग हैं और ये नौजवान है, इस वजह से इस पाथ पर ये चल पड़े हैं और ये इम्प्रैक्टिकल हीरोइज्म को फॉलो करने, राइट? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने चैप्टर अपना कंप्लीट करा, चैप्टर नंबर 14, द स्प्लिट इन द कांग्रेस एंड द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.